मन मुंडिया नहीं मन मुंडिया नहीं मन मुंडिया नहीं
प्यारी साध संगत जी, जो असी श्लोक गायन किया है, इट बिलोंग्स टू कबीर जी। कबीर जी का यह श्लोक है और जिथे ये श्लोक दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब के 1369 भाव 1369 अंक के शब्द सुशोभित है। और ये श्लोक जिहड़ा है उथे लड़ीवार जितने श्लोक लिखे हैं करीबन 242 और 43 श्लोक्स की लड़ी है। उस लड़ी विच असी 101 नंबर श्लोक गायन किया है। दैट इज द वे दिस सब्जेक्ट इज कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। जदों असी लड़ीवार श्लोक पढ़ते हाँ तो सानू पता लगता है देर आर मैनी श्लोक्स जिहड़े कल्ले इंडिविजुअल सिंगल श्लोक अपने आप ही कंप्लीट सब्जेक्ट है। अदरवाइज 2 श्लोक्स का सैट है, 3 श्लोक्स का सैट है, किसी जगह 5 श्लोक का सैट है। वो सारा सैट सानू पढ़ना चाहिए ताकि सानू सब्जेक्ट समझ आ सके। तुसी सब बाणी पढ़ते हो, इस करके बाणी नूं जदों असीं खोज के पढ़ते हाँ तो कई सब्जेक्ट ऐसे होंदे ने कि उन्हां दा वर्ड बाई वर्ड मीनिंग सानू समझ आ रहा होंदा है, पर फिर भी कई ऐसे वर्ड्स होंदे ने जिहड़े डिफिकल्ट होंदे ने। वी कैन नॉट मेक आउट व्हाट इज द मैसेज देयर। जदों असीं उसनूं समझना होंदा ते कुछ पिछले शब्द और कुछ अगले शब्द असीं देखते हैं। दैट इज द वे गुरु ग्रंथ साहिब इज कंपाइल्ड कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट छेड़िया जाता है और उस सब्जेक्ट का पहला शब्द जदों शुरू होएगा नवा राग शुरू होएगा और हमेशा पहला शब्द गुरु नानक साहब का होएगा। इस तरह ही उसी राग के 5 गुरु साहिबान के शब्द जिसने उच्चारने लड़ीवार उन्होंने शब्द उसकी उत्थे लिस्ट होएगी, काउंटिंग होएगी। फिर नैला नोवा का जो उस टॉपिक के शब्द का होएगा, फिर बाणी भगतां की शुरू होती है और कबीर साहब के शब्द शुरू होते हैं। कबीर साहब के शब्दों तो इलावा लड़ीवार कुछ श्लोक जिहड़े अखीर के रखे गए हैं। इन्हां श्लोकों में कुछ श्लोक गुरु पातशाह जी के भी ने, सारे मिला के 242-43 श्लोक हैं। सो सानू जदों कोई भी नवा सब्जेक्ट समझना होए तो असीं उस राग का पहला शब्द देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल शब्दों विचों मान लिया 130 शब्द ने एक राग एक टॉपिक उत्ते और मैं 78 नंबर शब्द पढ़ रहा, मैनू उहदे चों कुछ खास समझ नहीं आ रही तो मैनू उहदे पिछले कुछ शब्द देखने पैणगे होर उस स्पैसिफिक पाइपलाइन अंदर जाने वास्ते, उसनूं समझने वास्ते मैनू उस राग का पहला शब्द गुरु नानक साहब का पहले 4-5 शब्द पढ़िए तो सानू थोड़ा ईजीली समझ आना शुरू हो जाता है कि अज दे शब्द का टॉपिक की है। जो कबीर साहब का असीं अज शब्द श्लोक पढ़िया है, इस श्लोक में बहुत गहराई है। जदों कदी भी असी किसी इंसान दे नाल कुछ भी बिहेव करते हैं, वी आर बाउंड टू बिहेव विद अदर्स, क्योंकि असी अकॉर्डिंग टू गुरमत सैलीबेसी च नहीं रहते। वी हैव लर्न फ्रॉम गुरु जी जदों 4 लामा और आनंद कारज तो सीखते हैं कि सानू गृहस्थी जीवन सिखाया। वी आर नॉट सपोज टू लिव इन सैलीबेसी। तो गृहस्थी जीवन साडे माँ प्यो भैन भरा पति पत्नी बच्चे सब होंदे ने। सो जिहड़ी लाइफ है उस लाइफ विच सानू सब दे नाल बिहेव करना पैंदा है। जे असी ठीक बिहेव करते हाँ तो मनना पैंदा है कि असी जी रहे हैं, वी आर लिविंग द लाइफ। तुसी सारे आप ही जानते हो जदों असी लाइफ ठीक ना जी रहे होइए
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਲਿਵਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰਨ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਲੰਘਾਏ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਘੜੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੜੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਮੈਂ एक्चुअली मेरे मुताबिक घड़ी लगाना चाहता। सो मेरे मुताबिक नहीं लंघ रही, ਇਹਦਾ मतलब लाइफ अपसेट है, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मेरी लाइफ इस नानक भगता सदा विकास वाला खेड़ा नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, एज इफ आई एम डेड। मेरी मर्जी मुताबिक जीवन है ही नहीं है, तो किधरे मेरे को कोई गलती हो रही है, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, ताही मैं दुखी हाँ। वेन एवर वी आर फॉलोइंग रिलीजन, तो सब तो पहली गल ये शुरू होती है, डोंट थ्रो ब्लेम्स ऑन अदर्स। दद्दा दोष न देऊ किसै दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। यू आर नॉट सपोज टू throw the responsibility on others, you have to take this responsibility, and once you understand where I am mistaken, you will be bound to fix up that and तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। पति कहता मैं पत्नी करके दुखी हाँ, पत्नी कहती है मैं पति करके दुखी हाँ, और हर कोई कहता है मैरिज जरूर करानी चाहिए है, और हर कोई कहता है कि मैरिज तो बाद दुखी हो जाते हैं। फिर असी जेल खाने वाला जीवन जीते हैं, बट सानू जेल खाने वाला जीवन जीने वास्ते गुरु साहब ने मजबूर नहीं किया है, रादर गुरु साहब ने सानू आनंद कारज करा के आनंदमयी जीवन, खेड़े वाला खुशी वाला जीवन जीने वास्ते जिंदगी बख्शी है। पर जो मेरा व्यवहार चारों पासे ठीक नहीं है, तो उस वेले मैं इंसान जिंदा नहीं हाँ। गुरु साहब कहते ने व्यवहार वो भी गुड बिहेवियर सिर्फ ताई किया जा सकता जे तू जिंदा है। तू समझ रहा मैं जिंदा हाँ, तू जिंदा है ही नहीं, मत कोई जाना है जग जीवदा दूजे पाए मुई आस, ये जिंदगी नहीं है। गल्लां उपर तपावस ना हो, गल्लां नाल नहीं सच ते पुग जाएगा। गल्लां उपर तपावस ना हो गई, गल्लां नाल तप नहीं होता, गल्लां नाल भगती नहीं होती, गल्लां नाल अपने आप नूं परवान नहीं चढ़ा सकते। गल्लां उपर तपावस ना हो, विष खादी तत्काल मर जाए, तू मर गया उसी वेले। द मोमेंट यू एट द पॉइजन, पॉइजन किया मेरा थॉट प्रोसेस, वो भी गलत। मैं इस इंसान नाल या अपने घर दे किसी भी इंसान नाल या अपनी पूरी दुनिया में किसी नाल मिसबिहेव बाद विच करांगा, पहला मेरा थॉट प्रोसेस खराब होएगा, फिर मेरा फिजिकल एक्शन शुरू होएगा और वो रॉन्ग होएगा। जे मेरा थॉट प्रोसेस ठीक किया जाए तब मेरा बाहर फिजिकल एक्शन और डीड्स ठीक होंगे। सो असी किसी भी इंसान को जज नहीं करांगे कि यदा एक्शन गलत है, नहीं, वो एक्शन के पिछे असी सोचांगे यदा थॉट प्रोसेस खराब है। जिसका थॉट प्रोसेस खराब होता है वह परलोक गवायो हो चुका है, वो अंदरों ठीक सोचता नहीं है, वो खरा खरा नहीं सोचता है। जिसका परलोक चला जाए ना वह लोक सुखी नहीं होता। लोक मीन्स बार वह बिहेवियर। जो इंसान अपना परलोक ठीक कर लेंदा है तो वह बारला बिहेवियर ठीक हो जाता है। उन्होंने कहते हैं लोक सुखी है परलोक सुहेले।
दैट मीनस बाहरों साडा सब दा बिहेवियर चंगा तां होएगा जे असी मैंडेटरी है, शर्त है कि पहला मैं परलोक अपना सवारा, मैं अपना थॉट प्रोसेस ठीक कर। गुरु साहब कहते ने सब कुछ जीवित को व्यवहार मैं जिंदा ही नहीं हाँ। हुण तुसीं कदी ना देखना जिथे डैड बॉडी नूं बैरी किया जाता है उत्थे घाह उग जाता है, पर जे बैरी ना किया जाए मेरी डैड बॉडी एवें कित्थे पई रहे, आस्ता आस्ता वो अर्थ विच जज़ब हो जाएगी और उत्थे घाह उगने शुरू हो जाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप दैट बिकॉज ए फ्लैश आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगी। मैं हुणे जींदे जी डैड बॉडी, मेरे उत्ते एक घाह जमती है मंदे ख्यालों की, दैट इज मेरे मन उत्ते, मेरे मन उत्ते गलत गलत ख्यालों की घाह उगती रहती है। उस घाह नूं इस शब्द इस श्लोक विच कहा केस। मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए। मन उत्ते जिहड़ा नहीं मुंडिया वो तैनूं कटिंग करनी सी। इन्हां केसां की नहीं गल चल रही कि इन्हां केसां नूं कटिंग करनी सी। मैं जींदा ही नहीं हाँ, सब कुछ जीवित को व्यवहार मेरा लोकां नाल बिहेवियर ठीक नहीं है। फिर मैं एक होर पाखंड पाल लिया। पाखंड, पाखंड का मीनिंग की होंदा है? पा होंदा है धर्म, खंड होंदा है धर्म नूं इग्नोर करना। पाखंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करनी पर सच नूं फॉलो ना करना, पाखंडी। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूट है। पाखंड मैं करदा हाँ और जदों मैं पाखंड करां तां मैनू विकार सतांदे ने, डीमन थॉट्स मेरे ते हावी हो जाती है, जमा दी बुद्धि मेरे ते इफेक्ट करती है। वो जिहड़ा इफेक्ट करती है वो मेरे मन उत्ते घाह उगदी जाती है। सब कुछ जीवित को व्यवहार मात पिता भाई सुखबंध पारपुण ग्रह की नार, किसी नाल भी तुसी व्यवहार करना है तो तुहानू जिंदा होना चाहिए है। एक शायर कहता जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं। असी इसनू जीवन समझ रहे हैं कि मैं दिन रात अपने पति पत्नी वोटी बच्चियां इन्हां नाल लड़े रहना है, इन्हां नाल रुस्से रहना है, मेरी हमेशा इन्हां नाल कंप्लेंट रहनी है। मैं जदों बाहर जावां तो दोस्तां मित्रां नाल हस्सां, पर जदों मैं घर आवां तो मैं मूँह बना लवां। असीं इहदा एक फ्रेज बनाया मूँह बनाउण दा। जिस तरह इंडिया पहलां हुंदा सी ना, तनखावां पहली तरीक मिलदियां सी, तो जिस दिन पहली तरीक तनख्वाह मिलती सी उस दिन बंदे का चेहरा थोड़ा खिड़िया होंदा सी। तो तनख्वाह 20-25 तरीक तक खत्म हो जाती सी, तो फिर पॉकेट विच पैसे नहीं ने, चाह भी नहीं पी सकते ने, कुछ खरीद भी नहीं सकते ने। सो लास्ट डेज जिहड़े होंदे ने उन्हां विच थोड़ा मूँह उदास हो जाता है। तो असीं एक दूजे नूं कहंदे हां ए फेस ते 31 तरीक क्यों बनाई हुई है। सो असीं हर रोज़ अपने घर आके 31 तरीक बना लेंदे। रुस्से ही रहना है, उदास ही रहना है, डिस्टर्ब ही रहना है। आप सुखी होना नहीं है, जिहड़ा दूजा सुखी होना चाहता है उन्होंने सुखी होण नहीं देना है। तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार। जदों मैं तन तो मीनस अपने थॉट प्रोसैस तो, प्राण प्राण हुंदा है ऑक्सीजन। धार्मिक दुनिया में ऑक्सीजन होंदी है पवन गुरु। जदों मैं पवन गुरु रूपी ज्ञान दे नाल सच नाल जींदा नहीं हाँ तो मैं डैड बॉडी हाँ। तन ते प्राण होत जब न्यारे, जदों मैं विजडम नूं छोड़ दियां, रियल ऑक्सीजन छड्ड दियां, तो मेरे तो प्राण न्यारे हो गए। तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार, मेरा जीवन प्रेत वाला हो जाता है। आध घड़ी को ना राखै, फिर मैनू दिल अंदर कोई भी अपने घर विच नहीं रखता। आध घड़ी को ना राखै, घर ते देत निकाल। हिरदे रूपी घर तो मनुख नूं बाहर कढ दिता जाता है। साडे कोल बैठा होंदा है पर साडी उहदे नाल डिसहारमनी होती है, इहनूं दिल तो कढना होंदा है। कोई साडे तो हज़ारां मील दूर रहिंदा है पर वो दिल विच वसिया होया है,
ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਹਿਪੋਕਰੇਟ, ਉਹੀਓ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਲਾ ਆਪੇ ਵਰਤਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ? बिहेवियर मैं ठीक नहीं करता, बगल में छुरी, मुंह में राम राम करी जा रहा, दरअसल राम राम अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा वाहिगुरू वाहिगुरू मैनू करना सी इस करके कि मेरा बिहेवियर ठीक हो जाए। मैं जिहदे नाल वैर पालदा हाँ, वैर दा घाह मेरे मन उत्ते मैं उगा लैंदा हाँ। मैं जिहदे नाल मेरे एक बारी कुछ भी गलत गड़बड़ हो जाए उसनू मैं सारी उम्र माफ नहीं करता। आई कैरी द पास्ट। फर्जी कहते ने फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। एवें कैरी ना करता रह मन उत्ते क्रोध। देही रोग ना लग गई, तू बीमार नहीं होएगा मेंटली, पल्ला सब कुछ पाए, तेनू 100% बेनीफिट ही होएगा, तेनू आत्मक चैन आ जाएगा। लेकिन असी घर बैठ के हुण तक यही सुनिया है, जिस दिन इंसान मर जाता है उसकी आत्मा निकल के ऊपर चली जाती है, घूमती फिरती रहती है, फिर नवे मम्मी पापा ढूंढती रहती है। जे मम्मी पापा नवे ना मिलन तो आत्मा भटकती रहती है और सो कॉल्ड स्पिरिट गोस्ट और भूत प्रेत बन जाती है। असी ये सुनिया है। दैट इज नॉट गुरमत एंड दैट इज नॉट ट्रूथ ईदर। ट्रुथ है मैं जींदे जी जय घर मरगट सार के भूत वसया तिन माए, मैं सच नाल नहीं जींदा, मैं भूत प्रेत वाला जीवन ही जी रहा, टेर प्रेत पुकार वाला जीवन जी रहा और पाखंड कर रहा। धार्मिक दुनिया में भी रब दा नाम लै के माला फेर फेर के लोगों नाल नफरत धड़ेबाजी करदा हाँ। धार्मिक दुनिया में तुसीं देखते हो चिट्टी पग वालियां दी काली वाली नाल नहीं बनती, काले वालियां दी नीली वाली पगड़ी वालियां नाल नहीं बनती, और नीली वालियां दी पीली वालियां नाल नहीं बनती। फिर उस तो बाद कुर्ता तुसीं किहड़े रंग दा पाया होया, चोला किहड़े रंग दा पाया, फिर तुसीं जट हो के पापे हो, रामगढ़ी हो या रोड़े हो, खतरी हो, किहड़े दलित हो। इस तरीके के सारे पाखंड असी करते हैं, यह साडा व्यवहार है। एंड वी थिंक असी बड़े रिलीजियस लोग हाँ। कबीर साहब सानू अज समझान लगे। कबीर साहब कहते कबीर मन मुंडिया नहीं, मन ते तू साफ ही नहीं किया, केस मुंडाए काए। हुण कितने अफसोस की गल है, असी जदों इंडिया होंदे सी कदे कदाई साडे दिल्ली विच कोई साडा दोस्त मित्र बिहारी भैया कुछ दिन गायब हो जाए तो असी पूछते सी कहाँ चले गए थे, कहता गांव चले गए थे। ये गंजे क्यों होके आ गए हो, कहता मेरा दादा ताऊ चाचा कोई मर गया सी, गंजा होके आ गया। या कोई मुंडन करांदा है या कोई भद्दण करांदा है। कबीर साहब कहते ने मन ते तू साफ नहीं किया, ए सीधे केस मुंडाए काए। वाई व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस यू है। अदरवाइज ए तू तेरे कोई बुजुर्ग मर गया है तो वो मरण तो बाद तू गंजा होके क्यों आ गया। लिटरल मीनिंग ने गुरबाणी अनुसार केस का मतलब है थॉट प्रोसेस। जितने मेरे शरीर के रोम रोम ने ना, ए सारे रोमां नूं केस कहते हैं। कबीर केसों केसों कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। फिर तो सच सुनता ही है ना, मीन्स रोम रोम करके सच्चे होंदे जाना। जिस तरह रब बेअंत है, इस तरह रोम रोम करके चंगे चंगे गुणा दे नाल जीना।
केसां का कर चवर टुलावा की होंदा है? नम्रता, हंबलनेस। इन्हां केसां दे नाल असीं चोर नहीं करनी शुरू कर दिंदे हां। केसां का कर चवर टुलावा मीनस हंबलनेस। जदों आएगा साडी तुहानूं बाहर पुस्तकां मिलणगीਆਂ, उन्हां विच ईडियम्स की पुस्तक भी मिलेगी। जदों आएगा गरीबां उपर देखी जै दाड़ी पार ब्रह्म सा आंगन में साड़ी, तो दाड़ी केड़ी है? इस दाड़ी की गल नहीं की। किसी भी इंसान की इज्जत खराब करना, किसी भी इंसान को पब्लिकली इंसल्ट करना, ओदी दाड़ी खिंचना होता है। गरीबां उपर देखी जै दाड़ी, फर्ज करो मेरे को चौनी 4 पैसे ज़्यादा ने, या मैनू अकल ज़्यादा है, या मेरे को 100 कार्ड डिग्रियाँ ज़्यादा ने, या मेरा स्टेटस थोड़ा हायर है, मेरे को कोई उच्ची कुर्सी है, और मैं अपने तो लोअर वाले की सब के सामने इंसल्ट करा, ए मेरा जो बिहेवियर है ना, ए गरीबों उपर जे खिंजे दाड़ी। पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी, मानो दी दाड़ी अग विच सड़न योग है, जो इंसान दूसरियां नू बुली करता है। असी सारे एक दूजे नू बुली करते हाँ। स्कूलों में बच्चे करते हैं कि तेरे पापा ने तेरे को सैलफोन नहीं लेके दिया, तुम्हारे घर ये वाली कार नहीं है। असी वड्डे भी एक दूजे नू बुली करते हाँ, तुहाडे कोल केड़ी कार है, तुसी केड़े मकान विच रहिंदे हो, तुहाडी जात केड़ी है। अपने तो लोअर वाले नू, ऐ सब कुछ गरीबों पर जे खिंज दाड़ी पार ब्रह्म सा आंगन में साड़ी। हुण कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन मूंडिया नहीं, तू अपना मन ते साफ नहीं किया। केस मुंडाए काए, केसां नू क्यों कटदा है? केस कट्टण का तो कोई सबजैक्ट है ही नहीं सी, मन साफ करन का सबजैक्ट है सी, वो तू कीता नहीं। मैं मन करके सच्चा किवें होवां, मन करके मेरा मन साफ नहीं है। मन साफ ना होवे, इंटेंशनस क्लीयर नहीं होंदियां। मन करके असी साडे घर कोई गैसट आंदा, उसनू रिसीव करदिआं गैसट नू पता लग जाता है। मन करके साडे घर असी कुत्ता रखते हैं, घर का कोई इंसान उस कुत्ते नू नफरत करे, कुत्ते नू भी समझ आ जाती है ए घर के 6 मैंबर ने, इन्हां चों ए इंसान मैनू नफरत करता है। कुत्ता बिल्ली कैन अंडरस्टैंड द भावना, स्पिरिट। मन साफ करन की गल चलती है। पूरे जपजी साहब भी समझाते हैं मन साफ करन का इको एक तरीका है, तेरे अंदर रब जी रहते हैं, रब जी तेनों अंदरों आवाज़ मारते हैं, उन्होंने विल दी कॉन्शियस की आवाज़ कहते हैं, तू अकॉर्डिंग टू दैट जीविया कर, हुक्म रजा ही चलना। असी रजा का मैना समझाया सी डिस्ट्रक्शन, रजा का मैना समझाया सी घर कोई डैथ हो जाए, कोई बिजनेस डाउन हो जाए, साडू कोई मार जाए, या साडी धी भैन कोई दाज दे ना हेठा तंग करे और मार देवे, असी कहते हैं रब की रजा च रहना चाहिए। रब की रजा नहीं है, यह इंसानों का जुल्म है। गुरबाणी अनुसार जपजी साहब की पहली पौड़ी पढ़ते पे तो रजा का मतलब होता है नानक लिखिया नाल तेरे अंदर रब जी वसते ने, उन्होंने सच का सुनिया लिखिया होया, सच का सुनिया रब की अंदरों आवाज़ आती है। विल की आवाज़ नू रब जी की आवाज़ कहते हैं, विल की आवाज़ नू तुर की बाणी कहते हैं, विल की आवाज़ नू ही खुदाई पैगाम कहते हैं, कॉन्शियस की विल की आवाज़ नू ही रब जी की आवाज़ सतगुर की आवाज़ कहते हैं। गुरबाणी सानू अंदरों सच सुनन की जाच सिखाती है, आप नड़े गिरबान में सिर नीवा कर वेखना सिखाती है। जो कदे पति पत्नी दोनों लड़ते हो तो पत्नी बड़ा दुखी होकर अपने पति को कहती है, जेकर इस तरीके का जुल्म तुहाडा जीजा तुहाडी भैन नाल करे तो फिर तुहानू कैसा लगेगा। उन्होंने जे गल क्लिक हो जाती है तो मानो ने अंदर की आवाज़ सुन ली। अंदर की आवाज़ असी सुनना छड़ दिता है। उत्ते घा जम गई है, उत्ते फॉग जम गई है, उत्ते मैल जम गई है, उत्ते कूड़ छा गई है, उत्ते हनेरा छा गया है, उत्ते गलत खेती उग पई है, उसनों असी साफ करना है। साफ करने वास्ते मनु हुक्म रजाई चलना है।
हुक्म रजा की है, रब जी की नज़र सारे मनुख बराबर हैं। रब जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कम्युनल हेट्रेड का वितकरा नहीं करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। एक पिता एक की बारक सानू सिखाया जाता है, बाणी सिखा रही है। जो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यूनीवर्सल ब्रदरहुड वांगू जीना शुरू कर देंगा, दिस इज कार्ड हुक्म रजाई चलना। जो मैं कास्ट की जात की हंकार करके सुपीरियर इन्फीरिटी कॉम्पलैक्स नहीं रहांगा, इनू कहते हैं हुक्म रजाई चलना। जो मैं किसी को अपने डोमीनेशन हेठा नहीं दबावांगा, इनू कहते हैं हुक्म रजाई चलना। जो मैं किसी को डरावांगा नहीं आते किसी को डरांगा नहीं, भै कहूँ को देत न पैमानत आन, को नानक सुनने मना ज्ञानी ताए बखान। ता मैं हुक्म रजाई चल रहा हाँ, कितना ते आसान है रजा अनुसार जीना। जो रजा अनुसार जीना शुरू कर देंगे ने, वो नहीं कहते ने असी मुंडे वाले हाँ। जो रजा अनुसार जीना शुरू कर देंगे ने, वो इन्फीरिटी कॉम्पलैक्स ये नहीं कहते असी ते कुड़ी वाले हाँ, असी की करिए। रजा अनुसार जींदे जाते हाँ, मन उत्तों मैल, मन उत्तों खरपतवार, मन उत्तों गलत किस्म की खेती, मन उत्तों फॉग धुंध अंधेरा साफ करते जाते हाँ। जो जो साफ करते जाते हाँ, सारे मनुख चंगे चंगे लगने शुरू हो जाते हैं। ताकि होता है शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन। कर आशा आयो प्रभु मांगन, कर आशा आयो प्रभु मांगन। तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे मैं हुक्म रजा अनुसार चलना शुरू किया। मनु सारे मनुख चंगे लगते ने, मनु नाको बैरी नहीं बिगाना हो जाती है अवस्था। सगल संग हमको बनाई हारमनी बन जाती है। सारे लोग जो चंगे लगन लगते ने, कोई भी मेरे नेड़े आता है, मेरा उहदे नाल हैप्पीनैस वाला, विकास वाला, मिठास वाला, नम्रता वाला व्यवहार होता है। एज इफ मेरे आंगन हिरदे विच वेड़े विच चानण हो गया। उन्होंने कहते ने मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया। असी तो सिर्फ गुरु नानक साहब के गुरपुरब ते ही गाया ना जी, वो मिट्टी धुंध जग चानण होया। मेरे अंदरों तो धुंध मिट्टी कोई नहीं। असी अंदरों धुंध नूं साफ करना ही अंदर दे मन नूं साफ करना कहलांदा है। ਉਹਨੂੰ साफ करते नहीं, बाहरों केस कटा ले। गुरु साहब सारी दुनिया को जो ये सुनिया दे रहे हैं, तो अजकल शहीदी पुरब चल रहा, छोटे साहबजादे का, वड्डे साहबजादे का, गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी पुरब, माता गुजरी जी का शहीदी पुरब, ये सारे जितने भी चल रहे हैं ना पुरब, इन्हां विच असीं ये वाला मैसेज लै सकते हाँ कि जदों रज़ा अनुसार जींदे हाँ, तो असीं किसी नूं बाई फोर्स कन्वर्ट नहीं करते। जब असीं खंडे की पौल छकते हैं ना, बाई फोर्स नहीं छकाई जाती। इंसान की अपनी बड़ी नम्रता विच एक अर्ज शुरू होती है। तो जदों असीं किसी को डराते नहीं, किसी तो डरते नहीं, तो असीं छोटे साहबजादे, वड्डे साहबजादे देखते हाँ कि बाई फोर्स कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी को। इसी करके साडी अरदास विच ये भी लफज
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੂਪਰੀਆਂ ਨੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਨਾਂ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਮਤ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਵਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਵਰਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਈਗੋ ਦੀ ਫਾਇਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਫਾਇਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਸਮਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸਤ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਟੇਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਪੈਸੀਮਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸੈਕਰੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਛਾਤੀ ਸ਼ੀਤਲ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਗੋਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਟੁੰਬ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ, ਮਨ ਮੂੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
केस मैं रख लवां और मन साफ ना करा तो मैनू हिपोक्रेट जीवन नहीं जीना। इस गल का असीं बहुत ध्यान रखना है कि मैं केस नहीं कटांदा, दैट डज नॉट मीन कि मैं दूसरा तो सुपीरियर हो गया। मनु स्पिरिचुअलिटी जीनी है, मैं अपने एक एक रोम रोम करके श्वास श्वास करके सतगुर की मत लैनी है, तो मेरा जीवन जिहड़ा बनेगा वो एक नाल प्रीत दा बनेगा। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, मेरी ड्युअलिटी खत्म। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए। हुण गल शुरू होएगी टॉपिक दा जिथे सानू एसेंस प्राप्त होएगा। पावे लांबे केस कर, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुनाए, पावे कर मुनाए, पावे लांबे केस कर, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुनाए, पावे कर मुनाए। कबीर प्रीत एक स्यों किए, कबीर प्रीत एक स्यों किए, आन डूबदा जाए, आन डूबदा जाए, पावे लांबे केस कर, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुनाए, पावे कर मुनाए, पावे कर मुनाए। वो जो ध्यान नाल पढ़ांगे ना, यह भावें नहीं है, ऑप्शन नहीं दिती हुई भावें तू रख लै ते भावें तू कटा लै, ये ऑप्शन नहीं दिती हुई। कह रहे ने जे सतगुर की मत तैनू भाउंदी है, सच ते जदों तू टुरदा है तो की हुंदा भाव है, भाव है मीनस जदों पसंद आता है। सतसंग जी जिस इंसान नू सच पसंद आएगा तो वह सच फॉलो करेगा, जिसनू सच पसंद ही नहीं, माफक नहीं है, उन्होंने इग्नोरेंट कहते हैं। इसी करके किसी अंग्रेज गोरे नू किसी ने पूछा सी व्हाट इज़ द बिगेस्ट सिन ऑन दिस अर्थ, उन्हें आंसर दिता सी द बिगेस्ट सिन इज़ इग्नोरेंस। जदों मैं सच नू इग्नोर करता है सब तो वड्डा पाप है। इस तो बाद मेरी डीड्स गड़बड़ होणगियां, इग्नोरेंट होना ही पाप है। जो इंसान सच नू पसंद नहीं करता, इग्नोरेंट ते है, उन्होंने निंदक भी कहते हैं गुरबाणी। सच नू पिठ दे देना, सच नू इग्नोर करना, पता भी होवे फिर भी ना मनना, ओवर कॉन्फिडेंस होना। गुरु पातशाह कहते ने जिसनू सच पसंद होंदा है वह सच जदों फॉलो करता है तो मानो उन्हें अपने केस लंबे कीते हुए हैं। भाव है जे तेनू सच पसंद आता है, भाव है मीनस पसंद आता है, लांबे केस कर। असी स्पैशली वधांदे नहीं हाँ केस, सिक्खी विच ये गल लॉज ऑफ नेचर के नाल मैच करती है, कित्थों लैके खरीद के असी नहीं वधांदे हाँ। दरअसल गल शुरू होती है कटांदे नहीं हाँ, मूंडा मूंड अजाए नहीं करते हाँ। सच जिन्हों समझ आ जाती है, भाव है लांबे केस कर, सारी दुनिया नूं ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि केस सारी दुनिया वास्ते हैं, सिर्फ सिख जगत वास्ते नहीं हैं। ये तो गुरबाणी तो समझ आया तो असी मुंडांदे नहीं हाँ। भाव है लांबे केस कर,
लांबे केस का मतलब की है? सच की मत, चंगी मत, दूर अंदेशी की मत। इस करके गुरबाणी में रब नूं भी प्यार की नाल कह दिता जाता, सोने नक जिन लंबड़े वाला। लंबड़े वाल मीनस चंगे चंगे गुणा की दातां देण वाला, फिराक दिली का ख्याल रब जी कोल है। रब जी हमेशा प्यार, हारमनी, पंच प्रवान पंच प्रधान के चंगे चंगे गुण देंदे ने, वर्च्यूज वंडते हैं। यह लांबे केस की निशानियां। हुण जिस इंसान के लंबे केस हैं वो इंसान प्यार वाला होएगा, नम्रता वाला होएगा, रब की रजा च रहने वाला होएगा। भावें लांबे केस कर, भावें घरण मुनाए। घरण मुनाए की है? मन तो साफ कर दे। जदों सच पसंद आ गया ना तो फिर मन तो सारी सफाई कर दे। घरण मुनाए का मतलब बाहरों कट्टना नहीं है, क्योंकि वो तो कबीर साहब फैसला कर चुके ने, जो कुछ किया सो मन किया, मूडा मूड जाए। गल तो मन दी सी और मन नूं साफ करना है। सच समझ आ जाए तो मन नूं साफ कर लिया जाता है, सच नूं समझ आ जाए तो लांबे केस हो जाते हैं। भावें लांबे केस कर, भावें घरण मुनाए। कबीर प्रीत एक सौ की आन दुबदा जाए। जदों एक नाल प्रीत हो जाती है तो डुअलिटी तो छुट जाते हैं। वरना साडा सब जगह बिहेवियर जिहड़ा बनता है वो बिहेवियर साडा चंगा नहीं होता। साडे जीवन चों जिहड़ी स्मैल आती है ना, डेड बॉडी चो जिवें स्मैल आती है ना, एक जगह कबीर साहब कहते हैं, जैसे लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, 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 जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निगाह, प्रगट होए निगाह, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है। साकत दी बैड क्वालिटीज दे सिम्पटम्स की गल करने, कैसा होता है साकत? साकत ऐसा है जैसे लसन की खान। जिवें असीं गार्लिक खांदे हां, छुप के खा लो, जिस तरह मर्जी खा लो, जिथे बैठते हैं साडी उहदी स्मैल आती है, लसन की स्मैल आ ही जाती है। असी गुड क्वालिटीज़ वाले जे हाँ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸ ਸੁਚੱਜੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ। इस तरीके दे नाल साडी सारी खेड चारों पासे बंदी जाएगी। साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए, छुप के भी खा लो, प्रगट होए निदान, सामने स्मैल आई जाती है। मेरे जीवन चों स्मैल के बदले खुशबू आवे, धूप मल्याण लो पवन छवरो करे दी चंगी खुशबू आवे, मनु बाहरों परफ्यूम नहीं लगानी पेगी, मनु बाहरों बाहरों कॉस्मैटिक्स नहीं लाने पैणगे। अंदर दे चंगे गुणा की खुशबू मेरा बिहेवियर होंदा है, वो परलोक सवारना होंदा है। परलोक सवारन वास्ते मैनू अंदरों सफाई करनी पेगी, मन की सफाई हुक्म रजाई चल के, मुंडा मूंड अजाए बाहरों नहीं मैनू करन दी लोड़, मन मूंडना पेगा। मन मूंडिए तां सुखी हो जाते हैं, एक नाल प्रीत बन जाती है, लांबे केस की अवस्था बन जाती है।